मूवी के स्टार्ट में एक कपल दिखाया जाता है जो समुद्र में बोट से घूम रहे होते हैं। उनको एक आइसलैंड दिखाई देता है जहां दोनों रुक जाते हैं। पति बोट को किनारे सेव करने लगता है और वाइफ आइसलैंड को देखने अकेले निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है और उसके पति को उसकी सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। इस हादसे के कुछ दिन बाद दो भाई मैट और जॉन अपने दोस्तों के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से उसी आइसलैंड पर छुट्टियां बिताने आते हैं। वो आइसलैंड उनके अंकल का था जिनकी कुछ समय पहले डेथ हो गई थी। आइसलैंड पर उतरने के बाद ये सभी अपने अंकल के बनाए केबिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे इनको केबिन के पास एक कुत्ते का बच्चा मिलता है जो देखने में बहुत प्यारा होता है। ये सभी उसको अपने केबिन में अंदर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो कुत्ते का बच्चा केबिन से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसके पीछे जाते हैं। वो कुत्ते का बच्चा एक जगह जाकर बैठ जाता है। सारा और जॉन उससे उठाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ एक छिपा हुआ शिकारी कुत्ता सारा पर अटैक कर देता है और उसको काट लेता है। जॉन सारा को किसी तरह उस शिकारी कुत्ते से बचाते हुए केबिन में वापस लेकर आता है। सभी इस हादसे को ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जब ये आइसलैंड पर घूमने निकलते हैं तो खून से लथपथ वो आदमी इनके सामने आ जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में अपनी वाइफ के साथ आया था। वो उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। उसी समय एक शिकारी कुत्तों का झुंड आ जाता और उनके सामने उस आदमी पर अटैक करके उसको जान से मार देते हैं। वो डरकर वापस केबिन की तरफ भागते हैं, लेकिन शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और केबिन में घुसने से पहले एक शिकारी कुत्ता निक्की का पैर पकड़ लेता है और उसको खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी जॉन एक तीर से उस शिकारी कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूकने की वजह से तीर निक्की के पैर में लग जाता है। ये सभी किसी तरह निक्की को उस शिकारी कुत्ते से छुड़ाकर केबिन में लेकर आते हैं। उन सभी शिकारी कुत्तों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। वो इस आइसलैंड को छोड़ने का प्लान करते। वो देखते उन शिकारी कुत्तों ने इनके प्लेन की रस्सी भी काट दी है और वो प्लेन पानी में किनारे से दूर चला गया है जो समुद्र की ओर जा रहा था। जॉन प्लेन को बचाने पानी में कूद जाता है तो वो देखता है कि कुछ शिकारी कुत्ते प्लेन पर बैठे हुए हैं और जॉन को देखते ही उसे मारने पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वो तैरकर तुरंत बाहर आ जाता है और वो सभी वापस केबिन पे पहुंचते हैं। सारा का बर्ताव उस कुत्ते के काटने से बदलने लगता है। उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उनको याद आता है कि उनके अंकल का इस आइसलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहां से वो मदद बुला सकते हैं। इसके लिए वो निक्की को ट्रेनिंग कंपाउंड के गैराज से कार लाने के लिए भेजते हैं। निक्की जब कार स्टार्ट कर रही थी तो वो कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी वहाँ शिकारी कुत्ते आकर निक्की पर अटैक कर देते हैं, जिससे मजबूरी में निक्की को कार को छोड़कर वापस आना पड़ता है। रात के समय अचानक इनके केबिन की पावर कट जाती है। नोहा केबिन की पावर सप्लाई चेक करने के लिए केबिन के बेसमेंट में जाता है, लेकिन बेसमेंट काफी पुराना था और कमजोर हो गया था। वो शिकारी कुत्ते किसी तरह रास्ता बनाकर वहां घुस आते हैं और नोहा पर अटैक करके उसे मार देते हैं। उसके बाद वो मेन केबिन तक पहुंच जाते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह केबिन की छत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको उनके अंकल के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि आइसलैंड किसी समय एक आर्मी कैंप हुआ करता था जिसमें वो शिकारी कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे। कुछ कारणों की वजह से ये कैंप बंद हो गया और पूरे आइसलैंड पर शिकारी कुत्तों ने कब्जा कर लिया। आइसलैंड की हकीकत जानने के बाद नेक्स्ट डे मैट और जॉन फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो कार से सारा और निक्की को लेने जाते हैं, लेकिन केबिन पहुंचने पर निक्की उनको बताती है कि सारा उनके साथ जाना नहीं चाहती है। जॉन सारा को बुलाने अंदर जाता है। दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी एक शिकारी कुत्ता अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भागने की वजह उस कुत्ते से लड़ने लगती है और इस लड़ाई में सारा केबिन से गिरकर मर जाती है। सारा के मरने के बाद मैट और जॉन निक्की कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं। कंपाउंड पहुंचने पर इनको पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट है। जॉन तुरंत एंटीना को पावर सप्लाई देने के बाहर लगे एक टावर पर चढ़ जाता है। बाहर जैसे ही जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देता है उसे जोर के एक झटका लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ शिकारी कुत्ते आ जाते हैं।
जो जॉन पर अटैक कर देते हैं। तभी मैट वहां आ जाता और बेसबॉल बैट से सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। उधर अचानक पावर सप्लाई होने के कारण शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक केबिन में आग लग जाती है। निक्की इस मौके का फायदा उठाकर अंदर के सारे कुत्तों को मार देती है। आग के कारण कंपाउंड में एक जोर का धमाका होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए सारे कुत्ते शांत पड़ जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है कि उसने किनारे पर एक बोट को देखा है, जिससे वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। तभी उनकी नजर उन कुत्तों पर पड़ती है और वो ये देखते हैं कि वो वापस हरकत में आ रहे हैं। इससे पहले ये कुत्ते उनके साथ बुरा करते हैं। निक्की कार लेकर पहुंच जाती है और ये बिना देरी किए उस कार में बैठकर तुरंत निकल जाते हैं और कार को बिना रुके पानी में बोट के पास कूदा देते हैं और तैरकर बोट के पास चले जाते हैं और अंत में यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।